हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी करंट से इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीकली पे एनालिसिस कर लेते हैं, देन हम डेली और 50 मिनट में प्लान आउट करेंगे। सो वीकली कैंडल अभी क्लोज कर चुका है। मार्केट को अगर देखोगे, अप ट्रेंड में मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर वीकली कैंडल पे एक पॉइंट को डिस्कस करोगे, अभी भी कोई यहाँ पे एक डिसीजन ले नहीं सकते हम, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज दिख रही है कि मार्केट अप ट्रेंड में अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो अभी भी अप ट्रेंड के लिए ही प्लान करेंगे, सेलिंग के लिए अभी कोई स्केनरियो दिख नहीं रहा। जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है वीकली कैंडल फ्रेम पे, तो अभी सेलिंग के लिए कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है। तो उसकी वजह से अभी हमको डेली पे जाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है मार्केट में, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम अगर हमने सिंपल प्लान किया था, मार्केट हमने प्लान किया था इसके नीचे अगर आता है, हम सेलिंग के लिए एक ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। और मार्केट नीचे के साइड आया, अभी अगर आपके पास पोजीशन है तो बेटर है इसको होल्ड कर सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है या नेगेटिव खुल रहा है, दोनों कंडीशन में इसको फ्लैट की तरह मतलब ट्रीट कर सकते हो। और मार्केट ने यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट किया था, यहाँ से इस ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ था और इसके 50% के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट आ रहा है। हो सकता है अगर फिर से नेगेटिव खुला है तो मार्केट और नेगेटिव नीचे नीचे आ सकता है, अगर नेगेटिव खुलता है तो। वेयर एज अगर मार्केट को फिर से बाइंग के लिए जाना है तो मार्केट को गैप अप खुल जाना चाहिए यहाँ पे कहीं तो इसके 50% के ऊपर। फिर मार्केट हो सकता है आने वाले टाइम में हमको बाइंग के साइड मार्केट फिर से आने को देखने को मिले। लेकिन अगर नेगेटिव खुला या फ्लैट खुला तो एक दिन हमको बाइंग के लिए वेट करना पड़ेगा, या तो फिर सेलिंग के लिए प्लान करना पड़ेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी एक बार निफ्टी फिफ्टी को भी देख लेते हैं वीकली पे, देन हम दोनों को इन डिटेल्स में 50 मिनट में प्लान आउट करेंगे। निफ्टी फिफ्टी अगर देखोगे कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मार्केट बाइंग के साइड, तो इसमें अभी भी कंटिन्यू बाइंग के लिए प्लान करेंगे। जब तक इस कैंडल के 50% के नीचे मार्केट नहीं आता है, हम सेलिंग के लिए एग्रेसिव नहीं हो सकते हैं। इसलिए अभी भी मार्केट फ्लैट खुले या गैप अप खुले, दोनों कंडीशन में हमको बाइंग के लिए लेके चलना है। और हो सकता है जिस हिसाब से निफ्टी बैंक दो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, लेकिन निफ्टी फिफ्टी अभी भी एक ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, तो इस वीक और एक मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है निफ्टी फिफ्टी, तो बाइंग के साइड ही प्लान करेंगे। डेली पे देखते हैं किस तरीके से मार्केट दिख रहा है। डेली पे अगर देखोगे मार्केट कंटिन्यू मूव किया है बाइंग के साइड में, अभी एक पुल बैक देने के लिए ट्राई कर रहा है मार्केट और एक नेगेटिव कैंडल बनाया है। तो इस कैंडल के अगर नेगेटिव खुल रहा है या तो फ्लैट खुल रहा है, दोनों कंडीशन में एक सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रखना। वेयर एज बिकॉज एक प्राइस को अंडरस्टैंड करना, मार्केट इतना बड़ा एक रेंज में ट्रेड किया है, ओके, इतना बड़ा एक रेंज में ट्रेड किया और ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से नीचे आए। हाँ, हो सकता है होने के लिए हो जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। तो फिर अगर पहला टाइम फर्स्ट टाइम ये पुल बैक नीचे आ रहा है, तो मैं थोड़ा क्वांटिटी को कम रखूंगा, 60% 70% क्वांटिटी को भी ट्रेड करूंगा। बिकॉज जब तक मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न मुझे मिलता नहीं है, तब तक मैं एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान नहीं करने वाला हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। और अगर डेली 50 मिनट में देखोगे, पहले एक बार निफ्टी बैंक को देख लेते 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं, क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है और किस तरीके से यहाँ पे प्लान आउट होना चाहिए। सो सिंपली मार्केट को अगर देखोगे, यहाँ पे हमने कल सिंपल प्लान किया था कि मार्केट एक सेलिंग के साइड इसके नीचे अगर आता है, एक सेलिंग के लिए हम प्लान आउट कर सकते हैं। इसके नीचे हमने प्लान किया था, एक सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और मार्केट नीचे आया अच्छा खासा और फिर एक ही रेंज में यहाँ पे क्लोज दिया। अभी अगर देखोगे मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, तो ये एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर सकता है। हो सकता है मार्केट अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे 100-150 पॉइंट का यहाँ पे एक मोमेंटम आपको मिल सकता है अगर फ्रेशली ट्रेड करोगे। लेकिन बेटर है मेरे हिसाब से क्वांटिटी थोड़ा कम रखो, बिकॉज मार्केट एक दिन यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करने दो, इसके नीचे आने दो, तब फिर हम जाके एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। एक पुल बैक हमको मिलेगा, उसके बाद हम एग्रेसिव सेलिंग प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है, हो सकता है यहाँ पे फ्लैट, यहाँ पे बेंड हो और फिर ऊपर के साइड ट्रेड कर जाए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। और अगर मार्केट को फिर से ऊपर जाना है तो मार्केट को गैप अप खुल जाना चाहिए। यहाँ पे अगर कहीं तो गैप अप खुलता है 53,300 के ऊपर, हम एग्रेसिव बाइंग के लिए फिर से प्लान करेंगे और मार्केट फिर से ऊपर के साइड जा सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो सिंपल रखेंगे, कल फ्लैट अगर खुलता है तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे फिर वोलेटिलिटी क्रिएट करे। बीच में अगर कहीं तो खुलता है तो थोड़ा सा वेट करके मार्केट 53,000 क्रॉस करता है तभी बाइंग के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे कहीं तो खुलता है तो फिर एक दिन हम थोड़ा वेट करके ही ट्रेड प्लान करेंगे, बिकॉज फिर कुछ इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाना चाहिए तभी बाइंग आएगी, या तो मार्केट इसके नीचे आना चाहिए तब सेलिंग आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर सेलिंग आती है, हो सकता है मार्केट पहले सेलिंग के लिए आए, फिर या तो साइडवेज हो जाए या तो फिर फ्लैट खुल जाए, लेकिन नीचे भी आएगा तो हो सकता है मतलब इतना कुछ खास मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। नीचे के साइड अगर आता भी है तो एक दिन वेट करके प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएंगे। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी अगर देखोगे, ये अभी फर्स्ट टाइम पुल बैक देने के लिए ट्राई किया, मार्केट कंटिन्यू मूव किया था। यहाँ से अगर देखोगे, कभी भी कोई भी स्विंग को मार्केट ने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया, कंटिन्यू मोमेंटम किया।
अभी फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे एक एम पैटर्न बना चुका है, तो मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स मार्केट में आए हैं। तो यहाँ पे इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हो, सिंपल रखेंगे। देखो, मैं एक ही कंडीशन में एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान कर सकता हूँ, अगर मार्केट नेगेटिव खुलता है तो। अगर मार्केट फिर से नेगेटिव खुल रहा है तो फिर मैं थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान कर सकता हूँ, बिकॉज टारगेट यहाँ पे कहीं तो दिख रहा है। यह हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे की साइड आए, यहाँ पे एक सपोर्ट भी दिख रहा है, मार्केट हो सकता है यहाँ पे आए इस तरीके से पैटर्न करते हुए, यहाँ तक एक नीचे के साइड आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट लेट्स से कि बहुत बड़ा अगर नेगेटिव खुलता है तो फिर मैं एग्रेसिव नहीं कर सकता, मैं ट्रेडिंग ही प्लान करूंगा। बिकॉज फिर मार्केट निकल गया है अपने हाथों से, बेटर है, बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट आ जाएगा और ऊपर के साइड ये सेलर्स आ जाएंगे, तो मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे वोलेटाइल हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट लेट्स से कि कल फिर से अगर लेट्स से इसी रेंज में खुलता है, यहाँ पे कहीं तो ओपन होता है, इस रेंज में अगर ओपन होता है, यहाँ पे अगर फ्लैट खुला, अगर वोलेटाइल हो गया और इसके ऊपर अगर ब्रेक कर रहा है, तो फिर से एक एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करेंगे और हो सकता है मार्केट फिर 24,400 300 इस तरीके से टारगेट हमको देखने को मिले। तो सिंपल, अगर फ्लैट खुला इसी रेंज में तब सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन चल जाएगा। बहुत बड़ा अगर गैप अप खुलता है तो इग्नोर करना, इसके ऊपर फिर बाइंग के लिए प्लान करना, या तो फिर इसके ऊपर बाइंग के लिए प्लान करना, लेकिन सेलिंग के लिए इग्नोर करना। और अगर यहाँ पे कहीं तो खुल जाता है तो फिर हो सकता है थोड़ा सा आपको एक दिन वेट करना पड़ेगा, उस मार्केट फिर वोलाटाइल हो सकता है। तो थोड़ा सा अभी एक दिन वेट करके ही प्लान करेंगे, लेकिन एक बाइंग के साइड ही मैं एग्रेसिव होने वाला हूँ। अगर सेलिंग के साइड आता है, बेटर है थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ प्लान आउट करूंगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी, फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी अगर देखोगे, ये भी सेम उसी तरीके से प्लान किया था जिस तरीके से हमने प्लान किया था, ये भी अभी सेलिंग के लिए थोड़ा सा आ रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे यहाँ तक हमारा एक टारगेट था, टारगेट के आसपास आ चुका है कहीं ना कहीं। अगर मार्केट लेट्स सी कि यहाँ पे कहीं तो खुलता है, फिर ये रेंज बना लेगा, यहाँ से यहाँ तक एक रेंज बना लेगा। फिर मार्केट में आप इसके ऊपर एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो, या तो फिर अगर ये नेगेटिव खुलता है तो मैं एक सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। क्वांटिटी कम रखना, बिकॉज एक ट्रेंडिंग मार्केट ऑलरेडी मिल चुका है, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट वोलाटाइल हो जाए, बिकॉज यहाँ पे कहीं तो एक सपोर्ट दिख रहा है। हो सकता है फर्स्ट मार्केट यहाँ पे 100-150 पॉइंट के लिए आपको मिले, लेकिन उसके बाद ही वोलाटाइल हो जाए, और फिर ये अगर इसके यहाँ से अगर वोलाटाइल होकर इधर आता है तो फिर एक बड़ा रेंज बना लेगा मार्केट। फिर हमको हो सकता है 1-2 दिन और वेट करना पड़े, फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट मार्केट जो एंड हाफ में मिले। तो इस तरीके से हम कुछ प्लान कर सकते हैं। बाइंग के लिए अगर मार्केट को जाना है, फिर से गैप अप खुलना पड़ेगा, गैप अप खुल के यहाँ पे होल्ड करके अगर ब्रेकआउट दे रहा है तभी एग्रेसिव बाइंग प्लान करना, इस एरिया के ऊपर ही बाइंग के लिए प्लान करना। अदरवाइज इसके बीच में मार्केट वोलेटाइल टू साइडवेज हो सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।